नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत आदिकाल पढ़ा, फिर हम भक्ति काल के बारे में देख रहे हैं। उसके अंतर्गत जो चार पार्ट हैं, जैसे सूफी काव्य, संत काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य, इन तीनों को पढ़ लिया। और चौथा पार्ट जो है राम भक्ति काल, यानी राम भक्ति काव्य या राम भक्ति धारा या राम भक्ति शाखा, इसको हम देखेंगे। ये लास्ट उसमें भक्ति काल का टॉपिक है। इसके बाद भक्ति काल ख़त्म हो जाएगा, फिर रीत काल चलेगा। ठीक, तो राम भक्ति धारा में इसमें क्या है, रामानंद ने जो धनुष बाणधारी राम की चर्चा की है, सर्वप्रथम उन्हीं ने उनका उल्लेख किया। उत्तर से दक्षिण से उत्तर में राम भक्ति का प्रचार किया। और जो कबीर के राम है वो निरंकारी है, निराकार है। ठीक, लेकिन जो रामानंद के राम है वे धनुष बाणधारी राम है, यानी मनुष्य रूप में उनकी चर्चा की गई है। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देख लें संस्कृत में किस रचना में राम का उल्लेख किया गया है, यानी राम कथा है। ठीक, तो सबसे पहले हम संस्कृत काव्य या संस्कृत जो गद्य साहित्य या अन्य रचनाएं हुई है उसके अंतर्गत देखें। तो पहले देख लें संस्कृत में जो रचनाएं हुई है। ठीक, तो देखते हैं भास नाटककार थे, तो इनकी दो रचनाएं हैं, यानी दो नाटक है, उसमें राम का उल्लेख किया गया है। पहली रचना प्रतिमा नाटक और दूसरा है अभिषेक नाटक। इन दोनों में राम का उल्लेख किया गया है। ठीक, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक में। प्रतिमा नाटक में क्या है, इसमें है राम जब वनवास जाते हैं, राम गमन से रावण वध तक यहाँ तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, राम वन गमन से रावण वध तक। और इसमें क्या है, अभिषेक नाटक में इसमें बाली वध है और राम का राज्याभिषेक तक। ठीक, अगर कभी पूछ लिया, प्रतिमा नाटक में राम वन गमन से रावण वध तक है, और अभिषेक नाटक में बाली वध और राम का राज्याभिषेक, यहाँ तक इसका कथा है, यानी राम का इसमें उल्लेख है। फिर दूसरा देखें, पहले थे भास, फिर कालिदास, इनके रघुवंश में 10 सर्ग से 15 सर्ग तक राम कथा है। दस से पहले उनके वंशज की कथा है, जो 10 से 15 सर्ग है, इसमें केवल राम की कथा है। ठीक, एक कालिदास का है। फिर आगे यहाँ देखें, प्रतिमा नाटक में जो है सीता को लक्ष्मी का अवतार माना गया है, लक्ष्मी का अवतार। और जबकि अभिषेक नाटक में राम को विष्णु का अवतार, विष्णु
का अवतार। जानते रहिए, कभी प्रश्न बन गया। ठीक। फिर कालिदास में रंगवंश जो है उनकी 10 से 15 सर्ग तक राम कथा है। फिर आगे भावभूत, भावभूत की 2 रचनाएं मिलती हैं जिसमें राम का उल्लेख किया गया है। तो पहली रचना है महावीर चरित, दूसरी रचना है उत्तर रामचरित, रामचरित। ये उनकी ये चर्चित रचना है। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं भावभूत के। ठीक। इसमें क्या है, महावीर चरित राम के विवाह से, राम के विवाह से राज्याभिषेक तक कथा है। और उत्तर रामचरित में, उत्तर रामचरित इनकी चर्चित रचना है। यह करुण रस में है, करुण रस। तो इसमें क्या है कि सीता का वन गमन है, सीता का वन गमन का उल्लेख किया गया है, इसीलिए यह करुण रस में लिखा गया है। चर्चित रचना है। इसको संस्कृत साहित्य में देखेंगे, बस इसको इतना जानते रहिएगा। फिर क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र की रचना पहली रामायण मंजरी, दूसरी दशावतार चरितम, जो 10 अवतार है उसका उल्लेख किया गया है। रामायण मंजरी ये इम्पॉर्टेंट है। 5386 यानी 5386 श्लोक हैं और वाल्मीकि रामायण का ये संक्षेपण है। वाल्मीकि रामायण का यह संक्षेपण है, इसको याद रखिएगा। वाल्मीकि ठीक, वाल्मीकि रामायण का यह संक्षेपण है। वाल्मीकि की एक रचना थी जो रामायण, ये किसकी रचना है? वाल्मीकि की। यह संस्कृत में लिखी गई है। ठीक, सर्वप्रथम यही रचना हुई थी। पूरे विश्व का आदि काव्य रामायण को माना जाता है, आदि काव्य। ठीक, ये क्षेमेंद्र। फिर आगे हृदय राम, इनकी है हनुमान नाटक। फिर राजशेखर, इनकी है बाल रामायण। तो ये सब हैं। फिर एक और हैं, प्रवणचंद चौहान, इनकी रचना है रामायण महानाटक।
ठीक, ये सब संस्कृत की रचनाएं हैं जहाँ पे राम का उल्लेख किया गया है। फिर आगे और देख लें अन्य स्रोत जो हैं, तो संस्कृत के थे। प्रवर सेन, इनकी रचना है रावण वध। ये 15 सर्ग है इसमें, इसे महाकाव्य कहा जाता है। और इसकी भाषा क्या है? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में यह लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिए। प्रवर सेन की रावण वध जो है ये 15 सर्ग महाकाव्य है, इसमें यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। कृतवास रामायण, इसकी भाषा बांग्ला भाषा में यह लिखा गया है। यह जो है रामायण, यह जो है वाल्मीकि रामायण के गौड़ी पाठ से लिया गया है, ठीक। रामायण जो हमने बताया नहीं, वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि का जो रामायण था उसके कई पाठ किए गए हैं, तो यह गौड़ी पाठ से लिया गया है, ठीक। इसकी भाषा बांग्ला है। फिर आगे यहाँ भाषा देखते रहिए, किस भाषा में कौन सी रचना है। कम्ब एक कवि हैं, कम्ब की, इनको कह लें या कम्ब रामायण या तो फिर रामायण, ठीक, या इसी को कहते हैं कम्ब रामायण। कहीं कहीं मिलता है, इसको भी जानते रहिए। रामायण यह जो है तमिल भाषा में है, तमिल भाषा, ठीक। अन्य भाषाओं में चर्चा देख रहे हैं, तमिल भाषा में है। गौड़ी ये पाठ है, ठीक। गौड़ी पाठ से लिया गया है कृतवास का रामायण, या इसे भी कृतवास रामायण कहते हैं, ठीक। और ये क्या है? दक्षिणार्थ पाठ से लिया गया है। ये कौन? कम्ब रामायण, ये तमिल भाषा में लिखी गई है, ये बांग्ला भाषा में, ठीक। ये गौड़ी पाठ से है, दक्षिणार्थ पाठ से। फिर आगे अब केवल देख ले, तेलुगु में एक दो रचनाएं हैं, रंग रामायण और भास्कर रामायण। फिर ये तेलुगु में है। फिर मराठी भाषा में दो लोगों की रचनाएं हैं, एक नाथ कवि हैं, इनकी रचना है भावार्थ रामायण। एक नाथ एक कवि है, इनकी रचना है भावार्थ रामायण। फिर दूसरे मराठी भाषा में है बीड़ाबाई देशपांडे, इनकी रचना है रामायण। ये सब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अन्य भाषाओं में ये रची गई हैं। जैसे रामायण वध किसकी है? प्रवर सेन, प्राकृत भाषा में। कृतवास रामायण है,
इसे कृतवास रामायण भी कहते हैं, गौड़ी पाठ से लिया गया है। भाषा बांग्ला है। कंब रामायण या इसे कंब रामायण कहते हैं, तमिल भाषा में है, दक्षिणात्य पाठ से लिया गया है। तेलुगु में 2 रचनाएं हैं, रंग रामायण और भास्कर रामायण। फिर मराठी में एकनाथ का भावार्थ रामायण और बीड़ाबाई देशपांडे का रामायण, ये मराठी भाषा में है। ठीक, आगे और देखें तो केवल चर्चा हो रही है कि राम का उल्लेख यानी राम कथा किस किस भाषा में, किस किस रचना में इसका उल्लेख किया गया है। राम यानी रामायण, राम का चरित्र इस तरह है, पूरे विश्व में उनका गुणगान होता है। इसीलिए देखते हैं हम भारत में सभी भाषाओं में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, क्योंकि वे धनुष बाणधारी पुरुष रूप में इनकी चर्चा की गई है। ठीक, इसमें कुछ कवि या संस्थापक भी हैं, जो उनके संप्रदाय भी हैं, उनको देख लें, 2-4 हैं। ठीक, तो उसके बाद फिर आगे देखेंगे। देखते हैं रामचरण दास, पहले राम चरण दास, ये संस्थापक ही है किसके, स्वसुखी संप्रदाय। ये संस्थापक किसके हैं, स्वसुखी संप्रदाय के संस्थापक भी है। इन्हीं को सर्वप्रथम टीकाकार कहा जाता है रामचरितमानस का। सर्वप्रथम टीका किसकी, रामचरितमानस की लिखी। अर्थात ये सर्वप्रथम टीकाकार हैं किसके, रामचरितमानस के। यहाँ याद रखिएगा, रामचरण दास जो हैं सबसे पहले रामचरितमानस के टीकाकार हैं। ये प्रश्न बन सकता है। और इसमें देख लें, रामचरण दास जो थे, राम को पति रूप में और स्वयं को उनकी पत्नी रूप में व्याख्यायित किया है। और राम को ये लाल साहब कह के पुकारते थे। क्या, लाल साहब कहते थे ये राम को। स्वयं उनकी पत्नी मान के उनके रूप का वर्णन करते थे। राम को पति रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक, इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो पहली रचना है कवितावली रामायण। दूसरी है रामचरित। ठीक, इनकी 2 रचनाएं हैं। इसको इतना याद रखिए, रामचरण दास पहले टीकाकार हैं जो रामचरितमानस पर लिखा है। स्वसुखी संप्रदाय के संस्थापक है। ये राम का उल्लेख लाल साहब कह के पुकारते थे, क्योंकि वे राम को पति रूप में, स्वयं को पत्नी रूप में प्रस्तुत किया है। और इनकी रचनाएं हैं कवितावली रामायण और रामचरितमानस। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक, फिर अगले देखें। दूसरे हैं जीवाराम। जीवाराम जो थे छपरा सिवान के थे, छपरा सिवान के। जीवाराम की वो जो शाखा है तत्सुखी शाखा या संप्रदाय कहें, इनकी स्थापना जीवाराम ने तत्सुखी शाखा की स्थापना की। और ये कहाँ के थे, छपरा सिवान के। जीवाराम सीता को सखी भाव से आराधना करते हैं, अर्थात उन्हें वे अपनी सखी मानते हैं। सीता को सखी भाव से
आराधना करते हैं। ठीक, सखी भाव है, जान लिए सीता को वह सखी भाव से करते थे, अर्थात वे सीता को स्वयं उनकी सखी मानते थे। ये जीवाराम, इनकी शाखा जो थी तत्सुखी शाखा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है और बना भी है, पीजीटी 2000 शायद में पूछा गया है ये प्रश्न, तत्सुखी शाखा। ठीक, उसे युगल प्रिया भी कहते हैं, युगल प्रिया भी कहते हैं। ठीक, फिर अगले हम देखें तीसरे, विष्णुदास। विष्णुदास चर्चित है, इम्पॉर्टेंट भी है। कहा जाता है कि छिताई वार्ता जिसने लिखी नारायण दास, नारायण दास की रचना है छिताई वार्ता। ये इन्हीं के पुत्र थे, ये पुत्र थे। कौन? नारायण दास विष्णुदास के ही पुत्र थे कहा जाता है। ठीक, ये कहाँ के रहने वाले थे? ग्वालियर के, डूंगरपुर के। ठीक, ग्वालियर डूंगरपुर, ग्वालियर डूंगरेन के राजकवि थे विष्णुदास। इनकी रचना है रामायण कथा, भाषा वाल्मीकि, रामायण भी कहा जाता है, इसको याद रखिए। रामायण कथा को भाषा वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है। इसका प्रचार यानी इस पुस्तक की खोज नागरिक प्रचारिणी सभा ने की थी। किसने? नागरिक प्रचारिणी सभा, काशी बनारस में है, काशी ने खोज कर यह रचना जो है लगभग 14 से 42 की मानी जाती है, ईस्वी की मानी जाती है। कहा जाता है कि राम कथा संबंधी यह पहला प्रबंध काव्य है, पहला प्रबंध काव्य है। किसके? राम कथा संबंधित यह पहला प्रबंध काव्य माना जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। इनकी कुछ और रचनाएं हैं, उसको जानते रहिएगा, जिसमें अन्य है विष्णुदास की ही रचना है पहली, फिर दूसरी है महाभारत कथा, नाम से ही पता चल रहा है महाभारत का वर्णन है, ये केवल जानते रहिएगा कि इन्हीं की रचना है। ठीक, और तीसरा है स्वर्गरोहण, और चौथी है स्नेह लीला, स्नेह लीला या स्नेह लीला कह दें। यह केबीएस में पूछा भी गया है, केबीएस पेपर में यह पूछा भी गया है। ठीक, फिर और देख लें इसमें प्रयागदास, इनकी रचना नहीं है, केवल इनके बारे में जानते रहिएगा। इन्होंने सीता जी का छोटा भाई, सीता जी का स्वयं छोटा भाई मानते हैं, स्वयं छोटा भाई मानते हैं।
और राम को बहनोई करके संबोधित करते हैं। ठीक, प्रयागदास। इनका एक कथन है नीम के आगे खाट पड़ी है। खाट के नीचे करवा। प्रयागदास अलबेला सोए। राम लला के सरवा। ठीक, कभी ये पूछा गया है तो जानते रहिएगा, ये प्रयागदास का कथन है। ठीक, कुछ और जो है हिंदी साहित्य में राम का उल्लेख किया है उसमें देख लें, फिर इसके बाद हम और देखेंगे, फिर रामचरितमानस की चर्चा करेंगे, अर्थात तुलसीदास के बारे में देखेंगे, जो महत्वपूर्ण कवि हैं राम भक्ति धारा के। वहाँ से हमेशा कोई भी परीक्षा हो, 1-2 प्रश्न हमेशा उसमें से आते रहते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने भी साकेत में राम कथा का उल्लेख किया है। साकेत। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने वैदेही वनवास में राम कथा का उल्लेख किया है। बलदेव प्रसाद, इनकी रचना चर्चित है। साकेत संत, इसमें भरत को नायक बनाया गया है। नायक कौन है इसमें? भरत जो है वह नायक है, इसको याद रखिएगा। फिर सेनापति, कवित्त रत्नाकर, इनकी रचना है। इसमें 5 तरंग है, 4-5 में राम कथा है, कथा का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो हमने राम भक्ति धारा यानी राम शाखा या काव्य कहें, इसके अंतर्गत हमने संस्कृत साहित्य देखा, उसमें कौन सी रचनाएं हैं जो राम कथा का उल्लेख किया गया है। फिर अन्य भाषाओं में, भारत की अन्य भाषाओं में भी देखा जहाँ राम कथा का उल्लेख किया गया है। फिर हिंदी काव्य में भी देखा हमने किसकी कौन सी रचना है। ठीक, और आगे भी देखेंगे। तो आज बस इतना ही, अभी तो शुरू है, फिर इसके बाद एक कवि आएंगे जो महत्वपूर्ण कवि है राम के विषय में, उनकी चर्चा की है। ठीक, तो आज बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।